प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मेरे दुखमय शून्य जीवन में थामे मेरा हाथ प्यार से, मुझ में खामियां देख कर भी वो लगाता है सीने से मुझे। मेरे दुखमय शून्य जीवन में थामे मेरा हाथ प्यार से, मुझ में खामियां देख कर भी वो लगाता है सीने से मुझे। इतने प्रेमी ईश्वर का कैसे करूं धन्यवाद, छोटे से इस जीवन को अर्पण करता श्री चरणों में। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी आंजनी अंग्लेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर का वचन जो सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए भजन संहिता 8वें अध्याय की 5वीं कलम, साम्स चैप्टर 8 वर्स 5। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ मनुष्य को किस प्रकार बनाए हैं ये बातें हम दे सकते हैं। परमेश्वर से भी थोड़े ही कम बनाए हैं। हम स्वर्गदूतों के बारे में हम देखते हैं, स्वर्गदूतों से भी ऊंचे मनुष्य को बनाए, लेकिन परमेश्वर का नीचे मनुष्य को बनाया। लेकिन वो मनुष्य पाप करने का वजह से मनुष्य का परिस्थिति कितना खराब बन गया है ये बातें यहाँ हम दे सकते हैं। मनुष्य परमेश्वर से बहुत दूर हो गया है, लेकिन उस मनुष्य को परमेश्वर का सन्निधि में लेकर आने के लिए क्या क्या काम किया है ये बातों भी हम दे सकते हैं। उत्पत्ति का किताब पहले अध्याय की 27वीं कलम हम पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनको मनुष्य की सृष्टि की। परमेश्वर किस प्रकार मनुष्य को बनाया है। नर और नारी तरीके मनुष्य को परमेश्वर से थोड़ा ही कम करके मनुष्य को बनाया, लेकिन मनुष्य पाप करने का वजह से परमेश्वर से दूर हो गया है, दूतों से भी नीचे आ गया है। इसी प्रकार का परिस्थिति हम इसमें दे सकते हैं। मनुष्य का परिस्थिति कितना खराब बन गया है। लेकिन हम इब्रानियों का पत्रिका 2 अध्याय की कलम 6 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वरन किसी ने ही कही यह गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। और इसलिए यहाँ हम कहते हैं कि मनुष्य के बारे में परमेश्वर कितना चिंता करता है, और मनुष्य को याद करने वाला परमेश्वर उसको चिंता करते हुए हम इसमें देख सकते हैं। लेकिन मनुष्य को परमेश्वर का पास में लाने के लिए क्या क्या बातें किया है ये नए नियम में बाइबल में हम पढ़ते हैं। इसका साथ साथ में पहले कुरिन्थी 15 अध्याय की 45वीं कलम हम पढ़ेंगे। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना।
पहले मनुष्य आदम जीवित प्राणी बन गया है, लेकिन अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। मनुष्य को जीवन देने वाला एक आत्मा रूप में काम करने वाला प्रभु है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। मनुष्य के लिए कितने बड़े आशीषें परमेश्वर से आए हैं। मनुष्य पाप करने का वजह से मनुष्य को और आत्मिक रीत से आगे बढ़ाने के लिए, उसका महिमा और प्रताप हमारे जीवन में देने के लिए इसी प्रकार का काम किया है। हम एफेसियों का पत्रिका 2 अध्याय की कलम 6 और 7वीं कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाला समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। यहाँ हम दे सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का द्वारा हमारे लिए एक नए जीवन देते हैं। ये बातें और आने वाला युग में और दिखाएंगे। प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल तक इस पृथ्वी में रहा, 30 साल तक माता पिता के अधीन में रहा और माता पिता का आशीष पाकर आगे बढ़ा। अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा का समय में परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसमें प्रसन्न हूँ। बाकी 3.5 साल मनुष्य के अंदर काम किया, जो मनुष्य का समस्या, शारीरिक समस्या को प्रभु यीशु मसीह ठीक कर दिया। अंधे व्यक्ति को आँख दिया, लंगड़े व्यक्ति को पैर दिया, जो सूखे वाला हाथ वाले को ठीक कर दिया। अलग अलग परिस्थितियों में प्रभु किस प्रकार काम किया, वो उसका परमेश्वर को दिखाते हैं। अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह और मनुष्य जात के लिए, मनुष्य का उद्धार के लिए अपने जीवन दिया। हम काल्वरी के क्रूस को और हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर अधिकारी लोगों के सामने लेकर आए। उसका सिर को ऊपर कांटों का मुकुट रखे हुए हैं, उसमें से बहुत लहू बहा दिया। उसका दोनों हाथों में किल्ला मार दिया, उसमें भी बहुत कुछ से लहू बहा दिया। उसका शरीर में पूरे घाव होकर क्रूस का मृत्यु उसने सहन किया। परमेश्वर का साथ प्रार्थना किया, ये लोग करते हैं, लोगों को जानते नहीं पिता। अंतिम समय में उसका जीवन हमारे लिए सूली पर दिया है। मृत्यु के बाद में 3रा दिन जी उड़कर आज स्वर्ग में विराजमान है। सर्वोच्च एक बड़ा एक सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हैं। प्रभु के लिए हम धन्यवाद करेंगे। हम प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय की 21वीं आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, जो जय पाए मैं उसे अपनी साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आकर मृत्यु के बाद में उसने उसे जिलाया। हाँ, जे स्वर्ग में सिंहासन में बैठे हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं, पाप का जीवन को छोड़कर प्रभु को स्वीकार करता है, पाप को क्षमा लेता है, वो मनुष्य कितना बड़ा आशीष की कारण बन जाता है। बोलते हैं कि प्रभु बोलते हैं कि मेरे सिंहासन में तुम कभी बैठा देंगे। प्रभु का बड़ा आशीष हमारे जीवन में आए। हम केवल प्रभु के ऊपर विश्वास किया, इसके द्वारा स्वर्ग में जाएंगे इतना भी नहीं, प्रभु को देखेंगे, हमेशा उसकी आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। इतना बड़ा आशीष हमारे जीवन में दिया। प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश में आते हुए समय पर
जितने लोग मर गए हैं वो लोग पुनरुत्थान होंगे, जीवता है वो सजीवन पाकर स्वर्ग का पास में जाएंगे, प्रभु को देखेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, महिमा करेंगे। प्रभु तुम एक ही है, आराधना के लिए योग्य है, स्तुति के लिए योग्य है, महिमा के लिए योग्य है। इसी प्रकार कहकर प्रभु की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।